समय मिले तो उसका चिंतन मनन करना चाहिए। यही काम किया। अगले श्रावण मास में मना पुनः एक बार पूरा गांव को मुक्त करने के लिए महाराज पुनः कथा का अभ्यास किया, आयोजन किया। परिणाम यह हुआ कि जय शब्द नमः शब्द त्रासन भवस्तथा विमाने स भक्त हरिरा वीरभव भुआ तथा। जब अगली कथा अर्थात दूसरे महीने की कथा जब समाप्त हुआ तब महाराज बहुत सारा विमान लेकर के बहुत सारा पार्षद आए और जय शब्द नमः शब्द तत्रासन भवस्त था जय जयकार करने लगा सब लोग गोकर्ण जी के। और महाराज तद ग्रामे जीव अश्व चंडाल जातया विमाने स्थापिता गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव के महाराज मनुष्यों को कौन कहे, कीट पतंग तक विमान में जाने के लिए तैयार हो गए गोकर्ण जी के साथ। और पार्षदों को इतना मुश्किल में डाला कि सबको लेके चलना पड़ेगा। महाराज गोकर्णो स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम तथा श्रवणात् प्रीतु निरीयो भक्तवत्सल। कवि ने कहा, हमारा शास्त्रकार कहते अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अंतकाल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासी को लेकर के अपने लोक को चले गए थे, उसी तरह गोकर्ण जी महाराज अगली कथा श्रवण करा करके और समस्त ग्रामवासी को महाराज जो चलना चाहा विमान में बैठा करके सबको लेकर के महाराज दिव्य लोक साकेत धाम भगवत धाम को चले गए। प्रेम से बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म बताते हुए धुंधली धुंधकारी आत्मदेव और अपने समस्त गांव वाले को लेकर के अब दिव्य वैकुंठ में चले गए। महाराज ये राज श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज के महात्म के बारे में अब श्रवण की विधि में बताया, थोड़ा नियम वो सब में बता दिया हूँ। अब यहाँ से महाराज भागवत की कथा प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। अभी तक भागवत के महात्म को आप लोगों ने श्रवण किया, अब भागवत की कथा सुनो। अभी तक जितनी कथा हुई वो भागवत के महात्म रहा। प्रेतात्मा को मुक्ति के लिए भागवत क्यों सुने? पहली कथा ये हुई कि अपना कोई भी पितर हो यदि किसी अन्य लोक में फंस गया हो अपने बुरे कर्मों के कारण, उनके संकल्प मात्र से उनका पिंड दान करके और उनका पुष्टि क्रिया त्रिपिंड वगैरह करके यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण करते हैं, उनके नाम से कराते हैं, तो निश्चित ही वो चाहे जिस लोक में भी होंगे वह उनकी वहां से वहां उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह कथा के महात्म बताया गया है। अब अगली कथा के महात्म के बारे में परीक्षित के बारे में श्रवण करो महाराज। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करते हैं। वेदव्यास जी वेदांत की श्लोक से जन्माद्यस्य यतोन्मयादितर्थः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवया मोहयन्ति यत् सूरयो। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितर्थः, जो जन्म कर्म मरण इत्यादि कर्मों से परे हैं, जिनका कभी न तो जन्म होता है, न तो कभी कर्म बंधन में फंसते हैं, न तो कभी मरण में पड़ते हैं, अर्थात जिनका जन्म मरण नहीं होता है, ऐसे चार्थे विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्यो। वेदांत का ये सूत्र है, वेदांत से शुरू किए हैं। तेजो बार मुदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृता धामना श्वेत सदा निदस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। किसी का भी नाम नहीं, मंगलाचरण भागवत का 2 श्लोक में मंगलाचरण किया है वेदव्यास जी ने, जिसमें किसी देवी देवता भगवान राम या कृष्ण या परशुराम बलराम किसी के नाम नहीं लिया है। केवल कहा सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप है उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आगे कहा कि धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो निगमत्सरणाम सदा।
वेद्यम वास्तव मत नवस्त शिवलम तापत प्रयुन मूलनम श्रीमद् भागवते महामंत्रे किंवा पर ईश्वर सत्य हृदय तेत्र कृतवी शुश्रूषवी तत्क्षण। अब कहा शुरू किया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादाम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रतमालयम मुहुरो रसिका भूभावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? महाराज निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका पकाया फल है। निगम कहते हैं वेद शास्त्र को। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादा मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरो रसिका भूभावुका। निगम कहते वेद शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। अब सुख मुखादामृत द्रव संयुतम। अब शंका लोग कहता है कि फल मीठा तो फल है, ठीक है, मगर मीठा है कि खट्टा है कैसे पता चलेगा? तो महाराज वेदव्यास जी ने कहा कि सुख मुखादामृत द्रव संयुतम। तोता जिस फल में चोंच लगा देता है निश्चित ही उसको मीठा मान लेना चाहिए, निश्चित ही वो मीठा ही होता है। आंख मूंद करके समझ जाओ कि वह मीठा फल होगा, तभी सोचा तोता चोंच लगाता है। उसी तरह महाराज व्यास जी कहते कि सुखदेव रूपी तोता, सुख रूपी तोता का इसमें चोंच लगा हुआ है। सुख मुखादा मृत द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस के आलय माने समूह को मुहुर मुहुर माने बारंबार पियो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। कान रूपी स्फुट दोना से इसको खूब पियो। महाराज खाने को क्यों नहीं कहते हो, पीने को ही क्यों कहते हो? तो व्यास जी ने कहा कि देखो खाते समय लोग बात भी करता है, भोजन करते समय कोई चीज खाओ तो तुम बात भी कर सकते हो, लेकिन पीते समय बात नहीं कर पाओगे। पीते समय चाहोगे कि हम बात करें तो बात नहीं हो पाएगी, कंठ में तो भरा हुआ है रस। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रस का खूब पियो, पीते जाओ पुनः पुनः बारंबार पियो। सुख मुखादा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूभावुका। रसिकों और भावुकों के लिए यह ग्रंथ है। जो भगवत कथा रस रसिक है, ऐसे रसिकों के लिए यह भगवान की दिव्य कथा है और भावुकों के लिए कथा है। यह महात्मा बताया। यहाँ से कथा शुरू करते हैं। महाराज नहीं विषय निविष्यत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। ता एकदा तु मुनयः प्रातः हुताग्नया सत्कृतम सुतमासीनम पप्रक्षुरितमादरात्। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के पावन पवित्र भूमि में महाराज 88,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हुए और 1000 वर्ष तक चलने वाला एक महासत्र का आयोजन किया। और उसमें महाराज आयोजन करके और महाराज सूत जी महाराज को व्यास के ऊपर बैठाया और शौनक आदि ऋषि चरण में बैठ करके महाराज प्रश्न करने लगे। महाराज पहला प्रश्न पूछा, तत्र तत्रांगुसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संचितुमर्हसि। भागवत का पहला प्रश्न है। महाराज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को व्यास के ऊपर बैठा करके पहला प्रश्न पूछा कि बाबा ये बताओ कि आगे भयंकर कलिकाल आने वाला है, भयंकर कलयुग आ रहा है। अब आप बताइए कि इस कलिकाल में जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? तत्रांगुसायुष्मन भवता यद निश्चितम। जीव मात्र का कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया? कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? हम तो दिन रात इस कलिकाल के कारण पापे में डूबे रहते हैं, दिन रात बुद्धि खराब रहती है। इसलिए आप बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा?
आपने क्या सूत्र रखा है जीव मात्र के कल्याण के लिए? अगला प्रश्न क्या है? भूरि 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 कर्माणि सुरक्षानि भागत अतः सारोते सारम समुद्रतया मनीषया। बाबा ये बताओ, इतना सारा किताब है, इतना सारा धर्म ग्रंथ है, रामायण, गीता, भागवत, वेद, वेदांत, उपनिषद, क्या क्या मैं पढ़ पाऊंगा एक जीवन में? और इसी में गृहस्थी भी चलाना है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, इतना धर्म ग्रंथ है महाराज, 18 पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है, क्या क्या मैं पढ़ूंगा? एक जीवन में तो संभव नहीं इतने सारी किताबों को पढ़ लेना एक आदमी के लिए। इतने सारे शास्त्र हैं, एक उसी में गृहस्थी भी चलाना है, हमारा बाल बच्चा परिवार को भी देखना है। तो आप ऐसा करो कि समस्त शास्त्रों का, समस्त किताबों का जो मूल तत्व हो, सार बात हो, वही हमें हम लोग को बता दीजिए, ताकि हम इतना बड़ा जंगल में ना पड़े। कितना किताब है, शब्दारण्यम है, शब्द ही जंगल है। किस किस पुराण को पढ़ोगे? जिस पुराण को पढ़ोगे उसी को भगवान मानना पड़ता है। अग्नि पुराण में अग्नि की प्रशंसा, शिव पुराण में शिव जी की चर्चा, देवी पुराण में देवी जी की चर्चा, गणेश पुराण गणेश जी की चर्चा, वायु पुराण वायु की चर्चा। बुद्धि चकरा जाती है। शास्त्र पढ़ोगे तो महाराज बड़ा झगड़ा है इस शास्त्रों में भी। भागवत में कुछ लिख दिया है, रामायण में कुछ लिख दिया है, गीता में कुछ कुछ सिद्धांत है। वह तो कहने वाला सुलझा के सुनाता है तो समझ में आ जाता है, नहीं तो अंदर जाओगे तो बहुत झगड़ा है सब में। सबका अलग अलग मत है। किसी ने किसी को भगवान मान लिया, किसी ने किसी को भगवान मान लिया। अब हमारे यहाँ सिद्धांत कितने, 4 सिद्धांत है। सिद्धांत में झगड़ा है। कोई अद्वैतवाद कहता है, कोई द्वैताद्वैत कहता है, कोई शुद्धाद्वैत कहता है, कोई विशिष्टाद्वैत कहता है, कोई है कि हम ब्रह्मासी कहता है। इसलिए सूत जी ने कहा कि बाबा हम इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहते, आप तो मूल मूल बात हमें बता दो महाराज। सूत जाना से भद्रम से भगवान सात्वताम पति देवक्यम वासुदेव से जातो यस्य चिकित्सया। अगला प्रश्न क्या कि बाबा ये बताओ कि भगवान के अब तक कितने अवतार हुए और कहां कहां हुए हैं और क्यों हुए? ये प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं अभी तक और कहां कहां हुए हैं और क्यों हुए? अच्छा, जवाब आगे बताऊंगा। यही इसी प्रश्न का व्याख्या 18,000 श्लोक में वेद व्यास जी ने किया। पूरा भागवत में ही जड़ है, यही प्रश्न पूछा गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ड धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। और ये बताइए कि अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपना संवरण लीला संपन्न करके और जब अपने दिव्य लोक को चले गए, तब धर्म किसके शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः। धर्म किसके शरण में गया? धर्म की रक्षा कौन किया महाराज? उपाय बताते हैं महाराज, जवाब देते हैं, संक्षेप में सुन लो। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैव। देखो, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए भगवत भक्ति ही एक उपाय है। पहला प्रश्न क्या था, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? उसका जवाब है कि जीव मात्र का कल्याण केवल भगवत भक्ति से ही संभव हो सकता है और कोई दुनिया में उपाय नहीं है। और शास्त्र सारस्थ सही वही, समस्त शास्त्रों का सार भी वही है। भगवान का भजन करना, जीवन में भगवान की भक्ति करना, भगवान का पूजा करना, भगवान संबंधी चर्चा करना, भगवत संबंधी चर्चा श्रवण करना, समस्त शास्त्रों का सार यही है। और प्रयोजनम सत्व रक्षा कर्म सृष्टि आदि लक्षण। परमात्मा का अवतार का मुख्य प्रयोजन है सृष्टि की रक्षा करना, संसार को रक्षा करना और सृष्टि का पालन करना। हमारा सृष्टि कर्म सृष्टि आदि लक्षण। प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्य की रक्षा करने के लिए परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। और
भगवान का अवतार क्यों होता है? देखो, इस पर थोड़ी सी कथा सुना दे। एक बात याद आ गई कथा, ये समस्त शास्त्रों का पूछा। गीता में भी भगवान से पूछा गया। अर्जुन ने पूछा, यह प्रभु आपका अवतार क्यों होता है? आपका अवतार क्यों होता है? गीता का श्लोक आप लोग याद किए होंगे। यदा, भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा, हे भारत, अर्जुन को संबोधन किया, हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, इसी को गोस्वामी जी ने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और असुर थाप मारहि सुरना राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। भगवान का जन्म हेतु माने कारण है महाराज क्या, कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और करते क्या हो अवतार लेकर के? तो दो तीन काम करते क्या, कि परित्राणाय साधुनाम। पहला काम मेरा है परित्राणाय साधुनाम, मैंने साधुओं की मैं रक्षा करता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, और क्या करते हो? तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। संभवामी जुगे जुगे, एक बार नहीं प्रत्येक युग में मैं ये कार्य किया करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसीलिए जन्म लेता हूँ। संभवामी युगे युगे, प्रत्येक युग में मेरा जन्म इसीलिए होता है। क्यों? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा,